morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 7th class? I hope you are getting along with very awesome. 7th class, आप लोगों का मैंने ये कहा था कि क्या नाम से, हाँ, आप लोगों के चैप्टर चल रहा था संधि, जिसमें से हमने स्वर संधि कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि की तरफ। कहाँ पढ़ेंगे हम आज? व्यंजन संधि की तरफ। ठीक है, चलिए। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के समीप होने पर, व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के समीप होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। जैसे कई विकार कई प्रकार के होते हैं। इस दृष्टि से व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार हैं। पहला देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा य, र, ल, व में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण स्वयं के ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। जैसे क प्लस द इक्वल टू ग, क प्लस ई ग, च प्लस अ ज, ट प्लस आ ड, त प्लस ई द, त प्लस अ द, प प्लस अ ब। अब देखिए, वाक प्लस दान वागदान, वाक प्लस ईश वागीश, अच प्लस अंत अजंत। अजंत कैसे बना? च प्लस अ ज, और इसमें अच प्लस अ दे रखा है ना। षट प्लस आनंद षडानन, जगत प्लस ईश जगदीश, तत् प्लस अनुसार तदनुसार, अप प्लस ज अब्ज। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, ठीक है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो जाता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे क प्लस म ड, च प्लस न ड, ट प्लस म ड, त प्लस न, प प्लस म। बच्चों, इसको इसीलिए व्यंजन संधि कहा गया क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? व्यंजनों का विकार हो रहा है। समझ रहे हो? जैसे कि इनमें हो गया, देखो ये प प्लस आ क्या बन गया? ब। बस हमें ये सूत्र ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चों। प प्लस म, वाक प्लस में वाड में, अच प्लस नाश अननाश, षट प्लस मास षटमास, उत प्लस नयन उन्नयन, अप प्लस मय अम्मय। त के संबंध में विशेष नियम। जब तय या दा का मेल च या छ से होता है तब च, ज या झ से होने पर ज, ट या ड से होने पर ट, ड या ड से होने पर ड और ल से होने पर ल हो जाता है। जैसे ता प्लस च च, ता प्लस छ छ, ता प्लस ज ज, द प्लस ज ज, त प्लस ल ल, द प्लस ड डड। उत प्लस चारण उच्चारण, जगत प्लस छाया जगत छाया, सत प्लस जन सज्जन, विपत प्लस जाल विप्पजाल, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस डयन उड्डयन। यहाँ से कल पढ़ना है बच्चों। आज पूरा यही देखो एक बार, तुम्हें समझ में कम आया होगा। देखो व्यंजन का, देखो एक बार, व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के समीप होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन कहते हैं। वे कह रहे व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर के समीप होने पर, व्यंजन का व्यंजन के समीप होने पर या किसी स्वर के समीप होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यह विकार कई प्रकार के होते हैं। अब इसने एक प्रकार ना बता करके कई प्रकार के बताए हैं। बिल्कुल सही भी है बच्चों। आप लोगों ने अभी तक कितने एग्जाम्पल्स पढ़े थे ना अपन ने, देखो कितने विकार आ रहे हैं, कई प्रकार से व्यंजन चेंज हो रहे हैं, स्वर बदल रहे हैं, है ना।
इस दृष्टि से व्यंजन संधि के नियम हैं। सुनना सारे बच्चे और अपनी अपनी पेंसिल अपनी अपनी बुक्स पर लेके बैठ जाओ। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब कह रहे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे? किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा य, र, ल, व में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण स्वयं के ही वर्ग के तीसरे वर्ण, ठीक है, स्वयं के ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला जाता है। जैसे क प्लस द, ग में बदल गया ये, क प्लस ई, ये भी ग में, च प्लस आ, ये ज में, ट प्लस आ, ये ड में, त प्लस ई द, त प्लस अ द, और प प्लस अ ब में। वाक प्लस दान, जैसे वागदान, ये एग्जाम्पल है इसका। वाक प्लस ईश वागीश, अच प्लस अंत अजंत, षट प्लस आनंद षडानन, जगत प्लस ईश जगदीश, तत् प्लस अनुसार तदनुसार, और अप प्लस जय अबजय। देखो बच्चों, व्यंजन का व्यंजन से विकार, मतलब व्यंजन का व्यंजन के अंदर ही कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना, नहीं समझे? मतलब कह रहे हैं व्यंजन का व्यंजन के पास में ही अगर कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पर व्यंजन संधि हो रही है। अब ये कह रहा है कि भाई किस पहला वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होगा? किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, अब पहला वर्ण क्या बता रहा है? क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा य, र, ल, व में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण स्वयं के ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला जाता है। स्वयं के ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। अब जैसे बच्चों इसने कहा ना स्वयं के वर्ण के तीसरे वर्ग में, है ना। अब इसने जैसे कि दे दिया क प्लस द, है ना, क प्लस द जैसे, तो अब इसने बोला ना स्वयं के वर्ग के क, ख, ग, घ और ड, ये एक वर्ग है। अपन बोलते हैं ना कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, ग से गमला, घ से गाड़ी और अणे खाली, बोला जाता है नहीं बोला जाता, होता है ना ये, तो ये एक वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसने कहा कि इसके तीसरे वर्ण में, तो इसका तीसरा वर्ण क्या रहता है? कैसे कबूतर, कैसे खरगोश और ग से गमला, तो ये किस अर्थ में बदल गया? ग में। आगे इसने दे दिया जैसे क प्लस ई, ठीक है, ये भी तीसरा वर्ण आ गया ग। च प्लस ए, ठीक है ना, च प्लस लगे चैस चम्मच छात्र, जैसे जग, आगे तो जय में बदल गया टे से टे प्लस आ, ढ में बदल गया त प्लस ई द, और त प्लस अ द, प प्लस अ ब। समझ में आया? उसी तरीके से इसने बताए हैं, ये आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आगे इसने बोला वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पांचवें वर्ण में कैसे? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो जाता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे क प्लस म ड, च प्लस न ज, ट प्लस म ड, और त प्लस न न, प प्लस म म, वाक। अब बच्चों ये कैसे आया? म, न, ड, ज, ड। इसने बोला आपकी बार कि पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे क प्लस मैं को दे दिया है ना, तो कैसे कबूतर का पांचवा वर्ग कौन सा, वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, घ से गाड़ी और अणे खाली, बोलते ना अणे खाली ड, तो ये क्या बदल गया? आ गया ना इससे ड। आगे से दिया च प्लस न, चैस चम्मच छाता, जैसे जग्गा, जैसे घड़ी, अणे खाली, आ गया नहीं अणे खाली। ट से टमाटर, ठ से टटेरा, आता है ना बच्चों ये वर्ग, मुझे भी अब कम्प्लीटली याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया इनको देखे हुए। उसके आगे भी लास्ट ऑप्शन आता है अणे खाली। तय का भी पांचवा वर्ण आता है न, और पै का पांचवा वर्ण होता है म। समझ में आया? अब उसी के अनुसार यहाँ पे क्या किया है? संधि विच्छेद हो रखा है। वाक प्लस में वाड़ में, अच प्लस नाश अन्नाश, षट प्लस मास षटमास, उत प्लस नयन उन्नयन, और अब प्लस में अब में। आगे आपके आता है त के संबंध में विशेष नियम। जब तय या दय का मेल च या छ से होता है तब च, ज या झ से होने पर ज, ट या ड से होने पर ट, और ड या ड से होने पर ड, और ल से होने पर ल हो जाता है। बच्चों ये वाला थोड़ा सा हार्ड है,
जब त या द का मेल च या छ से होता है तब च ज या झ से होने पर, और ज ट या ड से होने पर, ट द या ड से होने पर, और ड और ल से होने पर ल हो जाता है। जैसे तत् प्लस च चच, तत् प्लस छ छ, तत् प्लस ज त प्लस ज जच, द प्लस ज जच, तत् प्लस ल लल, द प्लस ड डड, उत प्लस चारण उच्चारण, जगत प्लस छाया जगत छाया, सत प्लस जन सज्जन, विपत प्लस जाल विपजाल, उत प्लस लेख उल्लेख, और उत प्लस डयन उड्डयन। समझ में आया बच्चों? आगे के आपके आता है ऑप्शन नंबर ये 4, 6 के संबंध में नियम, वो हम पढ़ेंगे कल। जल्दी नहीं भागना है, अच्छी तरह समझ के पढ़ना है हमारे को। समझ में आ गया? ठीक है। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, और आप लोगों का आज का पैराग्राफ बता देती हूँ होमवर्क में। ठीक है। व्यंजन संधि के बारे में लिखना है आपको। ये पहली डेफिनेशन लिखना है, यहाँ से वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यहाँ से लेकर डेफिनेशन और उसके ये एग्जाम्पल्स। सेकंड की लिखेंगे आप डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। थर्ड की भी लिखेंगे आप डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। समझ में आ गया? ये आपका आज का होमवर्क है। ओके 7th क्लास, बाय।